सोचो तुम्हारा बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा हो जहां हर दिन तुम्हें यह सुनाया जाए कि तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। सोचो तुम्हारी जिंदगी में गरीबी, संघर्ष और शारीरिक व मानसिक तकलीफें हों। अब कल्पना करो कि इन्हीं तकलीफों को तुम अपनी ताकत में बदल देते हो और एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। क्या यह किसी फिल्म की कहानी लगती है? लेकिन यह हकीकत है। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने गजब के हौसले और मानसिक मजबूती से अपनी जिंदगी को बदल दिया। आज हम उनकी बुक कांट हर्ट मी की बात करेंगे, जो उनकी जीवन यात्रा और सीखों से भरी हुई है। इंट्रो। कांट हर्ट मी केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में फंसे हुए, हारे हुए या निराश महसूस करते हैं। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों और उन पर विजय पाने के तरीके बताए हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य शारीरिक सहन शक्ति से ज्यादा मानसिक मजबूती पर फोकस करना है। गॉगिंस ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट पेश किया है जिसे उन्होंने कैलसिंग योर माइंड कहा है। इसका मतलब है अपनी मानसिक ताकत को इतना मजबूत बनाना कि किसी भी चुनौती के सामने हार मानने का सवाल ही न उठे। डेविड गॉगिंस का शुरुआती जीवन, संघर्षों से भरी कहानी। डेविड गॉगिंस का बचपन न्यूयॉर्क के बफेलो में बीता। उनका परिवार घरेलू हिंसा और गरीबी का शिकार था। उनके पिता ट्रोनिस गॉगिंस बेहद हिंसक थे और उनकी मां जैकी और पूरे परिवार पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करते थे। गॉगिंस का बचपन बहुत दर्दनाक था, लेकिन यही दर्द उनके अंदर एक मजबूत इंसान बनने का बीज बो गया। सीख। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का मौका समझे। एग्जाम्पल, एक रबर बैंड को जितना खींचोगे वो उतना ही मजबूत होकर वापस आता है। वैसे ही कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। स्वयं पर दया करना छोड़ना और नस्लवाद का सामना करना। गॉगिंस ने स्कूल में नस्लवाद का सामना किया। एकमात्र अश्वेत छात्र होने की वजह से उन्हें कई बार अलग थलग महसूस कराया गया। उनके साथ जानलेवा घटनाएं भी हुई। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी संघर्ष कर रहे थे और उनकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर थी। इन सब ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिन जब वो अपने सबसे निचले स्तर पर थे, ओवरवेट, आत्मविश्वास की कमी और एक पेस्ट कंट्रोल तकनीशियन की नौकरी करते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे तो कोई और उनके लिए कुछ नहीं करेगा। सीख। अपने ऊपर दया करना छोड़ो। मुश्किल हालात का सामना करना सीखो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो कि तुम रेत में फंस गए हो। अगर तुम डर में संघर्ष करोगे तो और गहराई में धंसोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सही तरीके से काम करोगे तो बाहर निकल सकते हो। दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिंस ने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया। वो अपने सभी कमजोरियों और गलतियों को एक कागज पर लिखते थे और उसे अपने शीशे पर चिपका देते थे। हर दिन वो खुद को आईने में देखते और उन कमजोरियों का सामना करते। उनके लिए ये खुद को शर्मिंदा करने का तरीका नहीं था, बल्कि सच का सामना करके बेहतर बनने का मौका था। सीख। अपने साथ ईमानदार रहो। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो। एग्जाम्पल, जीपीएस का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां हो तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? कैलसिंग योर माइंड। गॉगिंस ने मेंटल कैलसिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब है कि जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालना ताकि तुम्हारी मानसिक ताकत बढ़ सके। कहानी का मुख्य अंश। गॉगिंस ने अपना पहला अल्ट्रामैराथन बिना किसी तैयारी के दौड़ा। इससे उनकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे अपनी मानसिक मजबूती बनाने का जरिया बनाया। सीख। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत जल्दी हार मानने को कहेगा, लेकिन तुम्हारा शरीर इससे कहीं ज्यादा सह सकता है। एग्जाम्पल, ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टैमिना खत्म हो गया है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और दौड़ते हो
तो तुम्हें अपनी छुपी हुई ताकत का एहसास होगा। 40% रूल। गॉगिन्स ने 40% रूल को समझाया है। जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम थक चुके हो और रुकने का समय है, तब असल में तुम अपनी क्षमता के सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हो। कहानी का मुख्य अंश। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान गॉगिन्स ने देखा कि ज्यादातर लोग मानसिक थकावट की वजह से हार मान लेते थे, जबकि उनका शरीर और सह सकता था। एग्जाम्पल, बैटरी मीटर को देखो। जब ये 40% दिखाता है तो तुम सोचते हो कि ये खत्म हो रहा है, लेकिन असल में उसमें अभी 60% ताकत बाकी है। द कुकी जार। खुद को याद दिलाना कि तुम कितने मजबूत हो। गॉगिन्स ने कुकी जार की तकनीक बनाई। इसमें वो अपने पुराने सभी संघर्ष और जीत को याद करते थे, ताकि कठिन समय में खुद को प्रेरित कर सके। सीख। तुम्हारे बीते हुए संघर्ष और जीत तुम्हारे भविष्य की ताकत बन सकते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो एक पल पीछे मुड़कर देखो कि तुम कहां से आए हो। यह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। टेकिंग सोल्स। अपने विरोधियों से बेहतर बनना। गॉगिन्स टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका मतलब है कि अपने विरोधियों से इतना अच्छा प्रदर्शन करो कि वो मानसिक रूप से हार मान ले। कहानी का मुख्य अंश। हेल वीक में जब दूसरे लोग संघर्ष कर रहे थे, गॉगिन्स ने और मेहनत की। उनके इस रवैये ने उनकी टीम और ट्रेनर्स को प्रेरित किया। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में तुम सबसे मेहनत करने वाले बन जाओ तो बाकी लोग भी तुम्हारे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सफरिंग को गले लगाना। गॉगिन्स कहते हैं कि असली ग्रोथ तुम्हारी कंफर्ट जोन के बाहर होती है। दर्द और संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करो। सीख। डिस्कंफर्ट का मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। एग्जाम्पल, जब जिम में वेट उठाते हो तो मसल्स में जलन महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाओ, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि तुम मजबूत बन रहे हो। पर्पस की ताकत। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में पर्पस की अहमियत बताई। उनका पर्पस था कि वो अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करें और ये दिखाएं कि इंसान की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। सीख। अगर तुम्हारे पास मजबूत वाय है तो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, मान लो तुम एक मैराथन दौड़ रहे हो। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ दौड़ना है तो तुम जल्दी हार मान लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद किसी जरूरी वजह के लिए है तो तुम फिनिश लाइन तक जरूर पहुंचोगे। यू कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है मानसिक मजबूती और आत्मविकास के लिए। डेविड गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि तुम चाहे जहां से भी शुरुआत करो, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। आज से अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक ऐसा काम करो जो तुम्हें मुश्किल लगता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, जिम जाना हो या किसी मुश्किल बातचीत को शुरू करना हो। अपने माइंड को कैलस करो और अपने प्रोग्रेस को कमेंट में शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और याद रखो, जैसा डेविड गॉगिन्स कहते हैं, स्टे हार्ड।